हरे कृष्णा फ्रेंड्स अच्छा, ये जो स्नान करने की जो ये आज्ञा हुई थी ना, ये स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने ही राजा इंद्रध्वन को कहा था। जगन्नाथ जी की कथाओं में राजा इंद्र का नाम अक्सर आएगा। ये भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। भगवान ने स्वयं नहीं कहा था कि हे राजा इंद्रध्वन, मेरा स्नान करवाओ, और स्नान करने के बाद 15 दिन तक कोई भी मेरे दर्शन नहीं करेगा। इसलिए आप देखो, जगन्नाथ जी के पट बंद होंगे। और जब भगवान को स्नान करवाते हैं तो भगवान एक लीला करते हैं। थोड़ा सा ना भगवान को बुखार आ जाता है, आप जानते ही होंगे। ऐसी लीला करते हैं भगवान। इसी लीला को ज्वर लीला भी कहते हैं। ज्वर यानी बुखार। फिर पता है भगवान क्या करते हैं? ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और भगवान फिर थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, देखो अभी जो भगवान जी को स्नान हुआ था ना, वो 22 जून को हुआ था, जानते हैं ना आप। और 7 जुलाई को जगन्नाथ यात्रा यानी कि कल। तो आप देखो दिन कितने हुए, 15, यानी कि स्नान के बाद 15 दिन पट बंद। इन 15 दिनों में भगवान को अन्न का भोग नहीं लगता, फल फ्रूट जूस वगैरह यही भोग लगता है। श्रीला कृष्णदास कवि राज गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि ये 15 दिन तक भगवान जगन्नाथ जी माता लक्ष्मी जी के साथ बातें करते हैं बैठकर, क्योंकि पत्नी को भी समय देना है। भगवान जगन्नाथ जी की पत्नी है वो, और साथ ही माता लक्ष्मी भक्त भी है भगवान की। तो ये भगवान भक्त को समय देते हैं, लीला करते हैं। मतलब इन दिनों में कोई भी अन्न भोग नहीं बनता उनके लिए। भगवान को 15 दिन तक तरह तरह के फलों का और विभिन्न जड़ी बूटियों का रस दिया जाता है, क्योंकि उनको थोड़ा फीवर होता है ना। ये ज्वर लीला है, भगवान को बुखार निकला है ना, वो रेस्ट पे हैं। अच्छा, अब आपको ये पता है कि श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की अगर कोई रस्सी को खींचे तो यमराज कभी भी किसी को भी उनके गले में रस्सी नहीं डालेंगे। यम कभी भी उसके गले में मतलब फंदा नहीं डालेंगे, क्योंकि आपने श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा की रस्सी को खींचा है। ये कोई छोटी मामूली बात नहीं है फ्रेंड्स, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। अब कोई भगवान जी के रथ यात्रा में आई तो सही, शामिल तो हो, कीर्तन तो करे, रथ यात्रा अटेंड तो करे, वो अपने जीवन को धन्य कर देगा, उसको जीवन धन्य हो जाएगा। अगर कोई रथ यात्रा में कीर्तन करे, नृत्य करे, अपनी जीवन यात्रा सफल कर लेगा वो। जय जगन्नाथ। आप देखो तो सही कैसे आनंद करवाते हैं वहाँ के पुजारी भगवान को, कैसे झूला झूलाते हैं। अच्छा, आप देखो, हम जब भगवान को घर में विराजमान करते हैं, इसका मतलब क्या है? लाड लड़ाना है उस ठाकुर को, तभी तो हम अपने घर में विराजमान करते हैं। इसीलिए बिठाते हैं ना कि इसलिए बिठाते कि आओ भगवान बैठो, मेरे घर के काम संवारो ना, ये काम हो जाए मेरा, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, इसकी शादी हो जाए बेटी की, और ये हो जाए वो हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं। कहो कि नाथ मेरे घर में विराजमान हो, आओ और मैं आपको लाड लड़ाऊं, मैं अपना संपूर्ण प्रेम आपको दे दूं। क्योंकि संसार से प्रेम तो किया, वो तो आपने देख ही बताया था ना फ्रेंड्स आपको, संसार के प्रेम के बारे में। तो अब भगवान से प्रेम कर लो और अपना जीवन धन्य कर लो। जय मेरे जगन्नाथ। तो अब जिस भी घर में, जिस रूप में भी ठाकुर जी विराजमान है, उनसे लाड लड़ाना, फिर देखो आनंद ही आनंद है। हरे कृष्णा।